सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल यार। और आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो यार, जिन भी स्टूडेंट्स को ये सब डाउट रहता है कि भैया जेई पे फोकस करें कि बोर्ड्स पे करें, जेई मेंस का पढ़ते हैं एडवांस का पढ़ते हैं तो बोर्ड्स का भूल जाते हैं, वाइस वर्सा, तो उनकी ये पूरी प्रॉब्लम, पूरा डाउट आज की वीडियो को देखने के बाद बहुत एक अच्छे लेवल तक रिजॉल्व हो रहा होगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसको जरूर देख लेना। एंड अगर आपने मेरी अभी तक ऑनेस्ट जेई स्टोरी नहीं देखी जो इस चैनल पे अपलोडेड है, उसको भी देख लेना यार। उसमें जितना हो सकता था उतना ज्यादा ऑनेस्ट रहा हूं मैं। तो यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक लॉजिकल अप्रोच देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया हम अपने जेई मेंस को कैसे करेंगे, हमारे बोर्ड्स तो 1 महीना चलेंगे, तो हमारा 1 महीना तो बोर्ड्स में गया। भाई, ये बहुत स्टूपिड नोशन है जो आप सबने पाल रखा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको आईआईटी एनआईटी में जाना है, अगर आपको बीटेक इंजीनियरिंग करनी है, तो आपके बोर्ड के जो मार्क्स होंगे जो 12th में आएंगे वो उतने मैटर नहीं करेंगे। मेरा मतलब है 85 से 90% तो लेके ही आने, ठीक है। ऐसा नहीं आपको अपना पूरा महीना जो है वो बोर्ड्स के लिए दे देना है। बोर्ड यार होते आपके 5 दिन ही एक तरीके से, ठीक है, 5, या अगर आपका कोई एडिशनल सब्जेक्ट है तो 6 दिन होंगे आपके। अगर 6 दिन के बोर्ड्स हैं तो आप उसमें अपना पूरा महीना देके अपना एक तरीके से एनर्जी खराब कर रहे हो, ठीक है। पूरा महीना अगर आप सिर्फ बोर्ड्स की डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं 5 स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूं जिससे आप अपने बोर्ड और जेई और ये जो पूरी टेंशन होती रहती है ना कि बैलेंस कैसे करें, कहां ध्यान दें, इस पूरी चीज को हम रिजॉल्व करेंगे। तो यार, सबसे पहली स्ट्रैटेजी पे बढ़ते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि फोकस ऑन एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर। बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ये 3 चीजें जितना हेल्प कर सकती हैं उतना कोई चीज हेल्प नहीं कर सकती। बोर्ड एग्जाम आएगा आपका 75, 80, 70 नंबर का बस, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन, उसके जो मार्क्स हैं वो लाए जा सकते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, ठीक है। क्योंकि यार, जेई मेंस का जो पेपर होता है वो भी प्रीवियस ईयर से आता है, लेकिन उसमें थोड़ी ज्यादा मॉडिफिकेशन हो जाती है। लेकिन वहीं पे हम बात करें बोर्ड एग्जाम की, बोर्ड एग्जाम में ऐसा नहीं होता यार। बोर्ड एग्जाम में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर से ही उठाए गए होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट कर रहे होते हैं। अगर पिछले 10 साल के, 10 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, 5 से 7 साल के अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगा लोगे, और लगाने से मेरा मतलब है डेडिकेटेडली लगा लोगे, जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं उसको तो भाई घोट के पी जाना, 100 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना, बोर्ड में पेपर में छाप के आओगे तुम। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट देना मत भूलना यार। मॉक टेस्ट देते रहना साथ साथ, क्योंकि मॉक टेस्ट ना आपको गेज करने में हेल्प करेंगे कि आप तैयारी के कौन से लेवल पे हो। तो यार, हमारी दूसरी स्ट्रेटजी है कि स्टडी स्मार्टली। सारे टॉपिक्स को कवर करना जो आपके बोर्ड्स में आते हैं। कोशिश करना कि आप जितने ज्यादा टॉपिक को कवर कर सकते हो उतने ज्यादा टॉपिक को कवर करो। क्योंकि यार, ये जेई मेंस की तरह नहीं होता कि आप इतना % सिलेबस कवर कर लो तो आपका हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम इज मोर अबाउट कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में तो आपको हेल्प ही कर रहा होगा यार ये, ठीक है। ये चीज आपसे कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करेगी। मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो मेरे 12th बोर्ड्स में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था। मैंने जेई में भी नहीं पढ़ा था, जबकि उसका बहुत ज्यादा वेटेज था, पर मेरे को लग रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा तो रहने देते हैं। लेकिन बोर्ड एग्जाम में मुझे पता था कि यार मैं इसको नहीं करके जाऊंगा ना तो मैं एक बहुत मेजर चंक लूज कर दूंगा। तो मैंने बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा था, वो एडिटा और जितने भी कंपाउंड्स होते थे उन सबके स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े थे। एंड आप भरोसा नहीं करोगे, जेई मेंस में सेकंड अटेम्प्ट में 2 क्वेश्चन आए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, और दोनों क्वेश्चन को मैं आंसर करके आया था अपनी बोर्ड की नॉलेज की हेल्प से। हेल्प करता है बोर्ड में जो पढ़ते हो, क्योंकि वो कोइंसाइड हो रहा है आपके जेई के साथ, ठीक है, सेम सिलेबस है, वो आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं वो चीज। एंड में आके मैंने स्कूल में जाना थोड़ा कम कर दिया था और मैं प्रिपरेशन करता था अपनी जेई की। मैं अपने स्कूल का प्री बोर्ड दे रहा था मैथ्स का, और उसमें वेक्टर 3D आ रहा था, और मैंने वेक्टर 3D नहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने उस टाइम तक वो चीज नहीं पढ़ी थी, और जो प्री बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा था वो वेक्टर 3D से ही था। अब मैंने यार इसको, क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं था और वो कुछ प्रूव करने का क्वेश्चन था कि इसको प्रूव करो कि ये 2D प्लेन में लाई करता है, समथिंग लाइक दैट। अब उसको प्रूव करना था और उसका फॉर्मूला वगैरह होता था, और वो चीज मैंने नहीं पढ़ी थी उस लेवल तक। तो मैंने पेपर खत्म कर लिया था 2 घंटे में। मुझे लगा था 1 घंटे में यार क्या करूं, मेरा ये एक पूरा क्वेश्चन रह रहा है, तो मुझे लगा था 1 घंटा तो है, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं कुछ ट्राई करने लग गया, और ट्राई करते 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 मुझे पता लगा कि उसमें मैंने एक लॉजिक ढूंढ लिया था कि अगर वो 2D प्लेन में लाई करती है तो उसका जो y एक्सिस है वो 0 होगा, ऐसे समथिंग कुछ था, और मैंने ये प्रूव करा था और मेरे को उसमें फुल मार्क्स मिले थे। और ये चीज हो पाई क्योंकि मैं जेई का पढ़ रहा था। बात करते हैं हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी की, जो कि है प्रिपेयर अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल वो मत प्रिपेयर कर देना जो तुम 2 साल से प्रिपेयर करते आ रहे थे, अपने सामने चिपका लेते थे और उसको फॉलो नहीं कर पाते थे। ऐसा टाइम टेबल प्रिपेयर करना जो तुम्हें लग रहा था कि अभी तक मैं एक्स तो कर रहा था, लेकिन अब मुझे एक्स से ज्यादा थोड़े से एफर्ट डालने हैं ताकि मुझे आउटपुट और रिटर्न भी उससे ज्यादा है। लेकिन इतना ही मत डाल देना कि तुम बहुत ही लूज हो, यार मैं एक्स तो कर ही रहा था, अब तुम 0.8 ऑफ एक्स डाल रहे हो, ठीक है। समझ पा रहे होगे, थोड़ा मैथमेटिकली बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बात समझ पा रहे होगे। अपनी बाउंड्री कहीं ना कहीं पुश भी करनी है एग्जिस्टिंग जो तुम्हारे एफर्ट्स हैं उससे, लेकिन इतनी भी नहीं कर देनी कि तुम उसको अचीव ही नहीं कर पा रहे,
ठीक है, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल फिजिबल गोल्स बनाओ, उनको अचीव करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, कंपाउंडेड इफेक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तुम्हारी बोर्ड्स की डेट शीट आ चुकी है बाय द टाइम, अभी नहीं आई तो कुछ जब तुम ये वीडियो देख रहे होगे शायद तब तक आ गई होगी। उस डेट शीट के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ, अपने डेज का टाइम टेबल बनाओ। इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन मैं ये करूंगा, इस दिन मैं केमिस्ट्री का ये टॉपिक करूंगा, ये जेईई मेंस में भी पूछा जाता है और जेईई एडवांस में भी हाई वेटेज टॉपिक है, मुझे बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा। ऐसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, बार बार बोल चुका हूं, खुद बनाओ, खुद पेन पेपर लेके लिखो, खुद बनाओ स्ट्रैटेजी, ठीक है। तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुमसे अच्छी कोई नहीं बना सकता, ये चीज याद रखना। मेंटरशिप में बहुत लोग तुम्हारी हेल्प कर देंगे, लोग तुम्हें स्ट्रैटेजीज बता देंगे, लेकिन एट द एंड पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी तुम्हारी तुम ही बना सकते हो। अब बात करते हैं हमारी चौथी स्ट्रैटेजी की, जो कि है गिव 5 to 7 days फॉर बोर्ड्स। और ये 5 to 7 days स्पेसिफिकली उसके लिए है, उस सब्जेक्ट के लिए जो आपने जेईई में नहीं पढ़ा, जैसे इंग्लिश हो गया, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, या जो भी आपका एडिशनल सब्जेक्ट है। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो इंसान 11वीं के भी एंड में आगे पढ़ता है 11वीं के लिए, और 12वीं के भी एंड में आगे पढ़ता है 12वीं के लिए। तो यार प्री बोर्ड के लिए जो थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा उसको पढ़ लेना। इंग्लिश के लिए लिटरेचर कंपेनियन हो गई और आपकी यू लाइक हो गई, ये सारी चीजें आपको हेल्प कर रही होंगी। समरी मिल जाती है इंटरनेट पे आजकल इजीली, अगर तुम कहोगे तो मैं उसके रिसोर्सेज पे भी एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन बात यह है कि 5 से 7 दिन से ज्यादा तुम्हें नहीं देने बोर्ड्स के लिए। अगर एक पेपर आ रहा है, उसके मैंने बता दिया अभी तुम्हें पिछली स्ट्रैटेजी में कि अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी को अच्छे से करोगे और सैंपल पेपर्स को करोगे, जितने भी सैंपल पेपर्स होते हैं नेट पे टाइप करोगे सैंपल पेपर सीबीएसई 2025, बहुत सारे आ जाएंगे। पिछले साल के सैंपल पेपर सॉल्व करो, उन क्वेश्चन को करो, उनको टाइप करो, उनको समझो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हो जाएगा। लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम ही देना है बोर्ड को। ये नहीं पूरा महीना मैं बोर्ड के लिए दूंगा, जेईई मेंस जाए भाड़ में, ये चीज बिल्कुल मत करना भाई। रियलिस्टिक प्रैक्टिकल स्टडी करनी है और जितना टाइम देना है उतना ही दो। इतना मत दो कि मैं बोर्ड्स में तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा, सिर्फ जेईई में देखा जाएगा, पता लगे जेईई में तुम अच्छे ले आए, 98-99 परसेंटाइल ले आए और बोर्ड्स में तुम अपना वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पाए। या इतना भी मत करना कि बोर्ड्स में तुम नो डाउट बहुत अच्छी परसेंटेज लाए हो लेकिन तुम्हारा जेईई भी क्वालिफाई नहीं हुआ, तुम एडवांस में भी नहीं बैठ पाए। ये चीज मत करना। सेकंड वाली चीज जो मैंने कही है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते हैं, ये चीज मत करना। मेजरली अगर कोई बच्चा जेईई मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहा है, एडवांस की भी उसकी अप टू द मार्क प्रिपरेशन है, वो बोर्ड्स को कहीं ना कहीं निकाल लेता है। 80% उसके कहीं नहीं जाते, 80% आ ही जाते हैं। उसके आगे लेवल अप तुम्हारा फिनिशिंग का गेम है। तुम कितने अच्छे से प्रेजेंटेशन देते हो पेपर में, हैंडराइटिंग कितने अच्छे से होती है, अंडरलाइन कितना अच्छे से कर रहे हो, तो क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कितना अच्छे से कर रहे हो, इस पे भी तुम कहोगे मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूं। अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th स्ट्रैटेजी पे, जो कि है सेट रियलिस्टिक गोल्स। अगर तुमने अभी तक जेईई मेंस में भी अच्छा नहीं उखाड़ा, जेईई मेंस में तुम्हारी 30-40 परसेंटाइल आई है, तो अच्छी बात है। तुम सोचो कि मैं 99 ला सकता हूं, मैंने मेरी पिछली पूरी वीडियो इस बारे में थी। मॉक टेस्ट दो, गेज करो, देखो कितने पानी में हूं मैं, उसके बाद अपनी गलतियां लिखो और उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। उन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। एनसीईआरटी वाला, जेईई वाला, बहुत सारे चैनल्स हैं यार, फिजिक्स वाला के हो गए, अनअकैडमी के हो गए, वेदांतु के हो गए, 100 बार बोल चुका हूं वीडियोस में मैं। उन सब पे जाओ, उन सब से चीजें सीखो और रियलिस्टिक गोल सेट करो। मैं ये नहीं कह रहा अगर तुम्हारे जेईई में 40 आए हैं तो तुम्हारे 99 परसेंटाइल नहीं आ सकती, आ सकती है भाई, लेकिन वो आएगी तुम्हारे स्मॉल बेबी स्टेप से, धीरे धीरे। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज बताई थी, अभी भी बता रहा हूं, छोटे छोटे स्टेप लो, कंपाउंडेड इफेक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा तुम्हें। बाकी यही है यार, सबसे ज्यादा खुद पे भरोसा रखो। अभी अपने आप को लूजन मत होने दो, अभी अपने आप को ये भरोसा मत दिलाओ कि तुम कुछ भी नहीं हो। अभी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को ये भरोसा दिलाने की कि तू कर लेगा। और कोई बोले ना बोले, तुम मिरर में देख के खुद को बोलो कि भाई तू कर लेगा। बोर्ड्स क्या, जेईई मेंस भी, जेईई एडवांस भी तू कर लेगा। अभी सबसे ज्यादा इस आवाज की जरूरत है जो तुम खुद को बोलोगे। आखिरी का टाइम है यार, दोनों चीजों को टॉगल करना है, बट बोर्ड्स को इतनी भी ज्यादा अहमियत नहीं देनी कि वो जेईई में कुछ ना कर पाए, लेकिन इतनी कम भी नहीं देनी कि वो क्राइटेरिया भी फुलफिल नहीं कर पाए। क्राइटेरिया से मेरा मतलब 60% नहीं है, मतलब है 85 to 90% तो लाना ही लाना है। लेकिन मेजर फोकस अपना जेईई पे रखना, ठीक है, कि जेईई में मैं अपना मॉक टेस्ट दे रहा हूं नहीं दे रहा। और अगर जेईई की अच्छी प्रिपरेशन होगी ना भाई तुम्हारी, उसके बाद तो तुम्हें फिर पेपर अटेंडिंग स्ट्रैटेजी, पेपर में मैं कैसे अच्छा लिख के आ सकता हूं, मैं पॉइंट्स कैसे ज्यादा बना सकता हूं, सब्जेक्टिव पेपर की जो टेक्निक्स होती है तुम्हें वही पता करने की जरूरत है, क्योंकि टॉपिक तो तुम्हें पूरा आता है जेईई मेंस की वजह से, ठीक है। आई होप यार इस वीडियो से तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ये 5 स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई हैं, इन पे वर्क करना स्टार्ट कर दो, अपने सामने लिख लेना जहां भी तुम पढ़ते हो। मैं बार बार ये चीज बोलता रहता हूँ क्योंकि ये वर्क करी है मेरे लिए और मेरे बहुत दोस्तों के लिए, और मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं भाई जिन्होंने जेईई मेंस में भी फोड़ा है, जेईई एडवांस में भी फोड़ा है और बोर्ड्स में भी फोड़ा है।
तो ये तीनों जो चीजें हैं ये तुम्हारे युद्ध हैं जो तुम्हें लड़ना है, और तुम लड़ोगे भी, तुम बहुत अच्छा करोगे। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज। तुम्हारा कैलिबर बहुत हाई है, जस्ट रिमेंबर दैट। मुझे सजेस्ट कर दो यार तुम आगे और कौन से टॉपिक पे वीडियोस देखना चाहते हो, एंड हम उन टॉपिक पे भी वीडियोस बना देंगे, दैट्स फॉर श्योर। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना तुम्हारी तैयारी अभी कैसे चल रही है, एंड तुम्हारा ड्रीम IIT NIT या जो भी कॉलेज है वो कौन सा है, ठीक है। टिल माय नेक्स्ट वीडियो यार, टेक केयर, पीस आउट, बाय।